एक पुनर्जन्म के बारे में प्रश्न है, तो ये ब्रह्मचारी नवीन जी बताएंगे। ये मेरा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद दूसरे विद्वजन पूछेंगे। जी, वृहदारण्यक में पुनर्जन्म का एक प्रसंग आता है, और अगर प्रमाण रूप में इसको कहें तो तद यथा तृण जलायुका तृणस्य अंतम गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति एवं एव अयम आत्मा इदम शरीरम निहत्या अविद्याम गमित्वा आक्रमम अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति अयम आत्मा ब्रह्म। इसके आगे इसमें बोला गया है सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयः मनोमयः प्राणमयः चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमयः आपोमयः वायुमयः आकाशमयः तेजोमयः अतेजोमयः काममयः अकाममयः क्रोधमयः अक्रोधमयः धर्ममयः अधर्ममयः सर्वमयः तद्यत् एतत् इदममयः अदोमयः इति यथाकारी यथाचारी भवति यथाकारी यथाचारी स तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्येन पुण्यकर्मणा भवति पापेन पापम अथ खलवाहो काममय एव अयं पुरुषः इति स यथा कामो भवति तत्कर्तुर्भवति यत्कर्तुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तत्कर्म अभिसंपद्यते इति प्रमाण रूप में तो यही है। बहुत धन्यवाद। अब बहन साधना जी पूछना चाह रही हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में हम सभी की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, सभी विद्वानों के चरणों में भी नमन है। तो मेरा प्रश्न है, इसमें कठोपनिषद की दूसरी वल्ली में एक प्रश्न आया है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के विषय में। तो आप में से कौन बताएंगे श्रेय मार्ग क्या होता है और प्रेय मार्ग क्या होता है? ब्रह्मचारी सुशील जी बता रहे हैं। इसमें बताया गया है कि दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। इसमें एक मंत्र आता है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तौ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुस्तस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीराः श्रेयो हि धीरो भी प्रेयोसो वृणीते प्रेयो मंदे योग क्षेमाद वृणीते। तो ये दो मार्ग हैं, एक है प्रिय मार्ग, एक है श्रेय मार्ग। जो प्रिय मार्ग है वो श्रेय उसको बोलते हैं जो प्रिय लगता है, और एक होता है श्रेय मार्ग जो श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ मार्ग इसको कहेंगे जो अध्यात्म की ओर, समाधि की ओर, ध्यान की ओर ले जाता है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। और एक जो प्रिय मार्ग है जो सुंदर तो लगता है देखने में, पर वास्तव में अंत में दुख ही देता है। आधुनिक उसमें हम देखते हैं जो युवा इसी प्रकार का सोचते हैं कि प्रिय मार्ग की शादी करेंगे, अच्छी सी सर्विस होगी, अच्छी सी बीवी होगी, कार होगी, ये होगा, इस प्रकार का सोच करके मतलब उनको लगता है कि संसार यही है। और श्रेष्ठ मार्ग उनको ये लगता है कि बाबा बैरागी बनने में क्या है, दुख है, तकलीफ है, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, क्या जीवन है। तो उनको ये लगता है कि ये प्रिय मार्ग यही अच्छा है। तो इस प्रकार से जो दो मार्ग हैं, इसमें से जो श्रेष्ठ मार्ग है आध्यात्म का मार्ग, ये हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। जो प्रिय मार्ग है ये हमें बंधन की ओर ले जाता है। बार बार हमारा संसार में जन्म होता है, दुख तो जैसी हमारी इच्छा होगी, जैसा हमारा अंतिम समय में जो इच्छा रहती है उसी प्रकार का हमें जन्म मिलता है। यही दो मार्ग बतलाए गए हैं। साधुवाद, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। छांदोग्य उपनिषद में एक ब्रह्म मीमांसा की गई है, तो वो आप में से कोई ब्रह्म मीमांसा सुना सकते हैं? बहुत ही अच्छे शब्द हैं, बहुत बड़ा है वो, ब्रह्मानंद मीमांसा। तो कौन बताएंगे आप में से? बताइए। कहाँ पर है ये? उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में है। हाँ, तो तैत्तिरीय की सुना दो। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वंशी है। हाँ। उसमें ब्रह्मानंद के ब्रह्म के आनंद की मीमांसा की गई है। बीसा अस्मात् बाता पवते, बीसा अस्मात् बाता पवते, बीसा उदेति सूर्यः, बीसा अस्मात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावते पंचमा, सा ईसा आनंदस्य मीमांसा भवति। युवा सात साधु युवा ध्यायका आशिष्ठो दृढ़निष्ठो बलिष्ठः तस्यं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानस आनंदः ते शतं मानस आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणाम् आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते ये शतं मनुष्य गंधर्वाणाम् आनंदः स एकः देवगंधर्वाणाम् आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते ये शतं देवगंधर्वाणाम् आनंदः स एका पितॄणां त्रिलोक लोकानाम् आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते ये शतं पितॄणां त्रिलोक लोकानाम् आनंदः स एकः
कर्म देवानाम आनंदः आजानजाम देवानाम आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते शतम आजान देवानाम आनंदः स एका कर्म देवानाम आनंदः ये कर्मणा देवानप्यन्ति श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते शतम कर्म देवानाम आनंदः स एका देवानाम आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते शतम देवानाम आनंदः स एका इंद्रस्य आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते शतम देवानाम आनंदः स एका इंद्रस्य आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते शतम इंद्रस्य आनंदः स एका बृहस्पतिरानंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते शतम बृहस्पतिरानंदः स एका प्रजापति आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य ते ये शतम प्रजापतिरानंदः स एका ब्रह्मण आनंदः श्रोत्रियस्य च कामतस्य स यश्च असौ पुरुषे सोऽयम् अस्य स एका स एवं वेद अस्मात् लोकात् प्रति एतम आत्मानम उपसंक्रामति एतम अन्नमयात् आत्मानम उपसंक्रामति एतम प्राणमयात् आत्मानम उपसंक्रामति एतम मनमयात् मनोमयात् आत्मानम उपसंक्रामति एतम विज्ञानमयात् आत्मानम उपसंक्रामति एतम आनंदमयात् आत्मानम उपसंक्रामति। बहुत बहुत अच्छा सुनाया है ब्रह्मचारी पवन जी ने। बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। एक प्रश्न और है, इसमें छांदोग्य उपनिषद में ही तत् त्वम असि ये एक मंत्र में आता है, तो इसमें तत् और त्वम से क्या तात्पर्य है? उपनिषद के जो ध्येय वाक्य हैं उसमें से एक ध्येय वाक्य है, महाराज भी कई बार इसको उद्धृत करते रहते हैं। तत् शब्द से यहाँ पर उस परम ब्रह्म को लिया गया है, और जैसे कि एक विभाग भी किया गया है परब्रह्म और जीवात्मा, तो तत्त्वम जो वो परम ब्रह्म है वो तुम ही हो, असि इत्युक्ते हो, तो वह परम ब्रह्म तुम ही हो। इस उदात्त भावना को यहाँ पर लक्षित किया गया है। तेन त्वमसि तस्मात् त्वमसि आम तस्मै त्वमसि भवितुमर्हति। जी जी नहीं हो सकता या हो सकता है? हो सकता है। इत्यपि भवितुमर्हति। तेन तेन त्वम असि क्यों गुरु? तस्मात् त्वम असि मूल्य रखा। एतदपि वक्तुं वयं शक्नुमः। क्योंकि सविता जी ऐसा हो सकता है तेन तुम तेन हेतु तृतीया करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो तेन हेतु ना त्वमसि। हाँ, और ऐसे ही तस्मै त्वमसि ब्रह्मणा हेतुना त्वमसि। हाँ, यदि इसमें ऐसा मान लिया जाए कि जीवात्मा को कहा जा रहा है कि तत् वो ब्रह्म तुम ही हो, तो फिर जिसको कहा जा रहा है वो तो वैसा नहीं है, फिर ये संगत कैसे होगा? आप बताइए। जी हाँ जी। अगर ये कहा जाए कि वह परम ब्रह्म तुम ही हो और ये आक्षेप आता कि तुम वैसे नहीं हो, तो एक उदात्त भावना के तहत उसके जो संकल्प हैं या उस विराटता को हम जो प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए एक उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक सहयोग, एक तरीके से हम कह सकते हैं शब्द के माध्यम से, और उस विराटता को अपने हृदय में हृदयंगम करने के लिए कम से कम शब्द के माध्यम से पहले हम उसको इतना समझे कि हम वही हैं, तो आचरण भी हम उसी की तरह करना शुरू कर सकते हैं। उसके गुणों का चिंतन करके उससे प्रीति होगी और उस आचरण पे चलेंगे जैसा उसका विधान है। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। जैसे किसी की समानता बताने के लिए उसको वही कह देते हैं। जैसे किसी पराक्रमी पुरुष को कहते हैं कि सिंह हो मानव का है, ये सिंह है, सिंहो है, अर्थात सिंह जैसा है। ऐसे ही जो एकदम निर्मलता युक्त आत्मा होता है, जिसमें सभी प्रकार के राग द्वेष कल्मश नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म के समान एकदम पवित्र होता है, तो उसको कह सकते हैं कि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, अर्थात उस जैसे ही हो। इस दृष्टि से भी एक संगति होती है। समस्त कर सकते हैं ना? जी जी। तस्मिन् त्वमसि। हाँ, तस्मिन् त्वमसि में भी जैसे महर्षि दयानंद जी करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात ब्रह्मस्थोस्मि, तातस्थ्योपाधि से भी संगति होती है। जी चलो, इसके कई अर्थ बता दिए हैं। जी जी। हाँ, अच्छा, उपनिषदों में एक प्रसंग आता है कि जो व्यक्ति प्राणायाम की साधना करता है वो मन की आसुरी वृत्तियों को नष्ट कर देता है। तो इसके पीछे क्या कथा आती है, कोई बताएगा? देवासुर संग्राम जैसे बाहर चलता है वैसे हमारे मन में भी चलता रहता है जी। तो असुर भी जीतने का प्रयास करते हैं, देवता भी जीतने का प्रयास करते हैं। इस प्रसंग में उपनिषद में एक कथा आती है कि देवताओं ने किसकी सहायता से इस देवासुर संग्राम को जीत लिया, आसुरी वृत्तियों को परास्त कर दिया और दैवीय वृत्तियों से अपने मन को पूर्ण कर दिया। आप बताएंगे? छांदोग्य उपनिषद में शुरुआत में प्रारंभ में ही आता है, सह देवासुरा उभय प्राजापत्या तदह देवासुरा
उद्गीतम आज रहु एतत् एनान अभी भविष्यामिति, कि देवता और असुर दोनों प्रजापति के पास गए और उन्होंने उद्गीत की उपासना की। देह नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासाश्चक्रे तम हासुरा पापमना विविदु तस्मात् तेनो भयम जिगति सुरभि च दुर्गंधिम च अथ या एवायम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासनाश्चक्रे तम हासुरा ऋत्वा विदध्वंसु यथा आसमान माखन मृत्वा विदध्वंसु आगाता हवै, इसलिए इस प्राण को बृहस्पति भी कहते हैं। एतम तेन तम ह बृहस्पति मन्यन्ते एतम एव वाग्रीवैति तस्यास्य पति ही आगाता हवै कामानां भवति या एतदेवं सूर्यस्य रश्मि भी। इस तरह इसमें एक प्रसंग है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत सुंदर व्याख्या की। भाव ये है कि जो पाप की सेना को जीता जाता है उसके लिए देवताओं ने बहुत से साधन अपनाए, परंतु सभी अफल हो गए, फेल हो गए। परंतु अंत में प्राण के साधन को अपनाया तो वो इतना प्रचंड साधन मिला कि उन्होंने सारी सेना को परास्त कर दिया प्राणों की सहायता से। तो प्राणों की साधना से हम पाप की आसुरी सेना को परास्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, धन्यवाद। एक छोटा प्रश्न और करूंगा। प्रजापति के पास देवता और असुर लोग उपदेश के लिए गए तो उन्होंने एक अक्षर का उपदेश दिया। वो अक्षर का उपदेश क्या है और उसके अभिप्राय क्या है? प्रजापति ने अपने दोनों संतानों को, देवता और असुरों को, मानवों को, मनुष्यों को, देवता असुर और मनुष्य तीनों थे। हाँ, तीनों को उन्होंने उपदेश दिया। तो सबसे पहले उन्होंने देवताओं को उपदेश दिया। तो उन्होंने कहा एक अक्षर का उपदेश द, और उनसे पूछा क्या आप समझ गए? हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी भगवत हम समझ गए। तो बताइए क्या समझे हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कह रहे हैं दमन, क्योंकि हमारी आसक्ति भोगों में, ऐश्वर्य में और इस तरह के भौतिक संसाधनों में ज़्यादा है, तो हम उस तरफ से अपने मन को हटा के थोड़ा ईश्वर उपासना, यम नियम, आसन प्राणायाम उस साइड में लगाएं और एक अच्छे मोक्ष मार्ग पर बढ़े। जो आसक्त, विषयों में आसक्त मन और इंद्रिया उनका दय अर्थात दमन करें। जी ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा उपदेश फिर दय बोल दिया। उन्होंने फिर असुरों के लिए दिया, कहा दय, और पूछा क्या आप समझ गए? तो उन्होंने कहा जी भगवान। क्या समझे? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि दया करो, सब भूतों पर दया करो, क्योंकि हमारा स्वभाव थोड़ा इस टाइप का है। भी बोलो दयध्वम, 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 दयध्वम। ज्ञानामृत में वो हिंदी में ही पढ़ा है ये समाज। चलो ठीक है, भाव बता दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि आपका उपदेश हमारे लिए है कि सभी भूतों पर दया करें और प्रेम बरतें उनके साथ। तो प्रजापति ने कहा अस्तु। अब तीसरी बार मेरा उपदेश फिर मनुष्यों के लिए है द, क्या तुम समझ गए? तो उन्होंने कहा जी भगवान। अब की बार आप लोग क्या समझे हैं? तो उन्होंने कहा कि दान करो। दान करो। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो ज्यादा संग्रह करता है, कंजूसी करता है, जोड़ के रखने की उसकी इच्छा रहती है। ओम। परम पूज्य स्वामी जी को और गुरु जी को प्रणाम है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही एक प्रसंग आता है। याज्ञवल्क्य जब अपने गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर के और ब्रह्म की खोज में निकल पड़ते हैं तो वे उनके दो पत्नियां रहते हैं, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। और निकलते समय वे उन दोनों पत्नियों में अपने आस्ति जितना होता है जमीन जायदाद वो बंटवारा करना चाहते हैं, बंटवारा, ताकि उनके बीच में झगड़ा ना हो। और तब मैत्रेयी पूछती है, मैत्रेयी थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव की रहती है। मैत्रेयी वो पूछती है कि ये जो आप छोड़ करके जा रहे हैं ब्रह्म की खोज में और इसको जो हमारे बीच में दे रहे हैं आस्ति, इससे क्या मैं उस तत्व को प्राप्त कर सकती हूँ? तो इसके आगे का प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या बताया, क्या कैसे कैसे संवाद हुई चली, कौन बताएंगे जी? जी अशोक जी, आप ही बताएं। जब वो अपनी संपत्ति का बंटवारा करके ऋषि याज्ञवल्क्य जी प्रस्थान कर रहे थे ब्रह्म प्राप्ति जिज्ञासा के लिए, तो उनकी एक पत्नी मैत्रेयी ने पूछा
कि क्या जो आप ये हमें देकर जान रहे हैं इतना धन संपत्ति, क्या इससे मैं अमृत तत्व को प्राप्त करूंगी? तो उन्होंने कहा कि इससे तो संभव नहीं है, भौतिक समृद्धि से तो अमृत तत्व प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने पूछा, अभी वहाँ पे उनकी वार्ता आती है, सहोवाच मैत्रेयी ये न हम नामृता शाम किम अहम तेन कुर्याम, कि जिससे मैं अमृत ही नहीं हो जाऊंगी तो उसका मैं करूंगी क्या? यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहीति, हे भगवान अगर आप उस अमृत तत्व के बारे में जानते आप मुझे वो बताइए। तो वहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सहोवाच याज्ञवल्क्य न वारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, न वारे जायाई कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, न वारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, न वारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति, न वारे लोकानाम कामाय लोकम प्रियम भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति, न वारे भूतानाम कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वारे इदं सर्वं कामाय सर्वं प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय इदं सर्वं प्रियम भवति, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो विजिजासितव्यो निदिदासितव्यो, मैत्रेयी आत्मनो वारे दृष्णेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितमिति। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। कठोपनिषद में आचार्य यम जब आत्मा का स्वरूप बताते हैं नचिकेता को, तो उसमें हृदय का वर्णन करते हैं, हृदय की नाड़ियाँ कितनी हैं ये बताते हैं, और फिर और आगे बताते हैं मूर्धा की ओर नाड़ी जाती है, वो श्लोक बताते हैं। शतं च एका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम् अभिनिश्चितैकाः तयोर्ध्वम् आयन्य अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। ये प्रमाण रूप में वहाँ पर बताया गया है। मुंडक उपनिषद में विराट पुरुष को सर्वभूतांतरात्मा कहा है, वो श्लोक बताइए। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशा श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयमस्य पद्भ्यां पृथिवी एषः सर्वभूतांतरात्मा। विद्या में महासंधियां क्या हैं? विद्या की महासंधियां हैं अथ द्विजम आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम इति अद्विजम। ओम। अब श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में एक प्रश्न पूछूंगा। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनके बारे में वहाँ वर्णन आता है, तो कौन इसका वर्णन करेंगे? उद्गीतम एतत् परम तु ब्रह्म तस्मिन् त्रये सुप्रतिष्ठा अक्षरम अत्र अंतरम विदित्वा ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्राह्मणे तत्परा योनि मुक्ता। रूमा बताइए, आप बताओ। संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्त अव्यक्तम भरते विश्वमीशः अनिशश्च आत्मा वैद्यते भोक्ता भावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु प्रहानिः तस्य अभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्व ऐश्वर्यं केवलम आप्तकामः। अर्थ भी बताएं। उद्गीतम एतत् त्रयं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठानं च। इसमें जो है ब्रह्म में तीन वो है, एक है प्रकृति, एक जीव और एक है परमात्मा। और जो है अत्र अंतरम
अत्र अन्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। और इस तीनों को जो अलग से जान लेते हैं उनके जो है वो जो है सारे योनियों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। साहोवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम्। साहोवाच मैत्रेयी एनाहं नामृता स्याम कुर्याम। भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति इति साहोवाच मैत्रेयी एनाहं नामृता स्याम किमहं। भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति इति याज्ञवल्क्य। सहोवाच याज्ञवल्क्यः प्रियावतारे। सहोवाच याज्ञवल्क्य प्रियावतारे न सति प्रियं भासस अहं व्याख्यास्यामि तु व्याचक्षारस्य तु मे निदिध्यासि शब्दे इति। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणे क्लेशज मृत्यु प्रहारी। तस्याभिधानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं आप्तकाम। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम्। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण नानुध्यायात् बहून् शब्दान् शक्नुयात् विकलापनं हितदि। ठीक है। यस्मिन् पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानं ब्रह्म विद्वान् अमृतोऽमृत। मन सैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्यु आपनोति इह नानेव पश्यति। एकधैव अनुद्रष्टव्यम् एतत् प्रमेयं ध्रुवम्। विरजा आकाशादज आत्मा महान ध्रुव। अस्तु, शोभनम, उपविशतु, बैठिए। अच्छा प्रयास है आपका। सरोज जी बताएंगी। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूये ते तमो ये उ विद्यां रता। अन्य देवाहुर्विद्यया। अन्येव देवा विद्या अन्येव आहु अविद्या इति शुश्राम धीराणाम यस्ते विचक्षरे। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदम्। वायुरनिलम् अमृतम् अथ इदं भस्मान् शरीरम्। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर ओम कृतो स्मर कृतम स्मर। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या अन्येव अभूत विजानता तत्र को मोह को सुखा एकत्वम् अनुपश्यति। स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्। अस्तु। उत्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म। उद्गीतमेतत् परमं ब्रह्म तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठा अक्षरम् अत्र अन्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ताः। उत्तमम्, उपविशतु। बड़ी स्मरण कथात होती है और फिर भी स्मरण करने का प्रयास किया है बहनों ने। बहुत धन्यवाद। ओम।